Assalamu alaikum dear students. I am Thamina Batul, nursing instructor, Alhamd College of Nursing, Bakr. In previous 3 lectures of health assessment, we have discussed the basic concepts of health assessment. And the topic we will study today is complete health history. So first of all, we will look for the definition of complete health history. Health history is a structured framework for organizing patient data in written or verbal form. मतलब हेल्थ हिस्ट्री जो है हमारी, ये क्या होता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें पेशेंट के डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए. स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब हम पूरी एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर फॉर्मेट में पेशेंट का जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं रिटन या फिर वर्बल फॉर्म में, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री. The importance of health history lies in its ability to provide information that will assist examiner in identifying areas of strength and limitation in individuals' lifestyle and current health status. अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है हेल्थ हिस्ट्री की? इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, हेल्थ हिस्ट्री जो है हमारी, ये हमें हेल्प प्रोवाइड करती है कि हिस्ट्री के थ्रू हम पेशेंट की जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो लिमिटेशंस हैं उसके करंट हेल्थ स्टेटस में और उसके लाइफस्टाइल में जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, हम उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट के प्लस पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, हम उनको एनहेंस करने की कोशिश करते हैं, और जो नेगेटिविटीज़ या फिर जो वीक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा जो है वर्क करने की ज़रूरत है, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि इसको हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, कि हमने कहा हेल्थ हिस्ट्री हमने लेनी है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं हेल्थ हिस्ट्री के जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, जिनको कंप्लीट करना होता है हेल्थ हिस्ट्री लेते हुए. तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? बायोग्राफिक डाटा आ जाता है नंबर 1 पे. रीजंस फॉर सीकिंग केयर, इसको हम चीफ कंप्लेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न, या फिर हम इसको बोलते हैं HPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स. नंबर 1 पे हमारे पास है बायोग्राफिक डाटा. जैसे ही नाम से पता चल रहा है बायोग्राफिक डाटा, मतलब इसमें हमारे पास पेशेंट का आइडेंटिफाइंग डाटा आता है, पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस, उसका एड्रेस, इसमें नंबर्स आ जाते हैं, उसके फ़ोन नंबर्स, उनके जो है इंश्योरेंस नंबर्स, ये सारी जो चीज़ें जिनसे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोग्राफिक डाटा. और इसके अलावा जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उस टाइम पे उस टाइम का जो डेट और टाइम है वो मेंशन करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने हिस्ट्री कब ली है. तो इससे ये फ़ायदा ये होता है हमें डेट एंड टाइम रिकॉर्ड करने का, कि जब हम नेक्स्ट हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा इतने ड्यूरेशन में हम लोगों ने क्या प्रोग्रेस की है, पेशेंट ने कितनी इम्प्रूवमेंट शो की है. यानी कि हम लोगों को जो है वो चीज़ों को कंपेयर करने में, पेशेंट की जो है वो प्रीवियस और प्रेजेंट कंडीशन को कंपेयर करने में हेल्प आउट हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस फॉर सीकिंग केयर, या फिर चीफ कंप्लेंट, यानी कि वो मसला जो इस वक्त पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आया है, जिसकी वजह से प्रेजेंटली पेशेंट जो है वो हेल्थ इशू, उसको लगा कि ये मसला है और इसके लिए मुझे फ़ौरन जो है वो हेल्थ केयर की ज़रूरत है. This category include 2 questions. What is your major health problem or concern at this time, and how do you feel about having to seek health care? इसमें 2 चीज़ें आती हैं, 2 बातें हम पूछते हैं पेशेंट से. एक तो यह आ जाता है कि अब इस टाइम पर आपका जो मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्या ऐसा कंसर्न है, आपको क्या लगता है किस चीज़ की वजह से आप परेशान हैं हेल्थ को लेके कि आप जो है वो हॉस्पिटल में आए हैं. और दूसरा, हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू सीक हेल्थ केयर, और दूसरा आप जो है वो हेल्थ केयर लेने के बारे में कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं कि आपको जो है वो इलाज करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं. ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो है रीज़न फॉर सीकिंग केयर या फिर हमारी चीफ कंप्लेंट में आ जाता है. और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी पेशेंट से यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करनी है कि आप उसको पेशेंट की वर्डिंग में ही लिखें, कि पेशेंट स्टेट्स या पेशेंट सेज कि मुझे दर्द हो रहा है, या जो भी पेशेंट जिस तरह से बताता है आपने कोशिश ये करनी है कि उसको पेशेंट के अल्फाज में ही लिखें. नेक्स्ट हमारे पास आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न, या फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि जो प्रेजेंट जिसका हेल्थ कंसर्न है उसकी पूरी हिस्ट्री. इसमें आता है कि कंप्लीट जो है ना, एक ये जो है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल जो है हिस्ट्री आ जाती है, कि ये जो मसला था जिसके लिए आप हेल्थ केयर लेने आए हैं, जिसके लिए इलाज करवाने आए हैं, ये उसके बारे में पूरी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, पूरी उसकी हिस्ट्री लेनी है कि ये मसला कब से है, कैसे है, क्यों है,
तो ये जो सारी डिटेल जब हम पूछते हैं उससे, तो उसमें हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न। It is a complete, clear and chronologic description of problems prompting the patient's visit। मतलब इसमें वो प्रॉब्लम जो पेशेंट को उकसाती है, पेशेंट को जो है हेल्थ केयर के लिए लेके आती है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम कंप्लीट उसका क्रोनोलॉजिक मतलब टाइमली ऑर्डर में कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसी कंडीशन रही। तो मतलब एक टाइम के मैनर में आके जब हम बात करते हैं, टाइम के हिसाब से सीक्वेंस हम रखते हैं, उसके जो इवेंट्स होते हैं, डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, उनकी सिवियरिटी वगैरह के, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न। Because there are many characteristics to be explored for each symptom, a memory helper known as mnemonic can help the nurse to complete the assessment। अब ये बात उन्होंने कही कि कोई भी सिम्टम है पेशेंट का तो उसके बारे में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब कोई भी सिम्टम है उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में हमें पेशेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल पेन को ही ले लें, तो हमें पेन को हम कहते हैं किस तरह का पेन है, जब दर्द होता है तो कैसा महसूस होता है, सुइयाँ चुभती हैं, जैसे लगता है कि कोई भारी पत्थर रखा हुआ है, या इसके अलावा ड्यूरेशन आ जाता है, कितनी देर रहता है पेन, लोकेशन उसकी, ऑनसेट, इंटेंसिटी। तो किसी भी सिम्टम के बारे में बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए हमने एक हेल्पर बनाया, एक निमोनिक बना लिया, जिससे हमें ये होता है कि हम सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, कोई हमारा पॉइंट उसमें मिस नहीं हो जाता हमसे। और इस निमोनिक को हम, वैसे तो बहुत सारे निमोनिक्स बना लिए गए हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्पा, COLDSPA, कोल्ड स्पा। अब ये कोल्ड स्पा क्या है? C फॉर कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में जो है ना, हम सिम्टम के बारे में पूछते हैं कि ये कैसा महसूस होता है। अगर कोई लीजन वगैरह स्किन का कोई इशू है तो हम पूछते हैं कि ये दिखता कैसा है, कोई वूंड वगैरह है, अगर उसमें स्मेल तो नहीं है, और अगर कोई जो है ना साउंड है, अंदर से कोई आवाज़ आती है उठते बैठते हुए, जैसे जॉइंट्स में कोई इशू है या बावल साउंड्स आती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी कैरेक्टर में आती हैं। उसके बाद O फॉर ऑनसेट। ऑनसेट मतलब कब स्टार्ट होता है पेन। इसके अलावा इसमें हम पूछ सकते हैं कि इज़ इट बेटर, वर्स और द सेम सिंस इट बिगन, यानी कि पेन जो है वो कब से शुरू हुआ है, और जब से ये पेन होने लगा है आपको, ये तब से वैसे का वैसा है, या इसमें कोई बेहतरी आई है, या ये पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो ये चीज़ें जो है ये हमारी ऑनसेट में आती हैं। उसके बाद लोकेशन। लोकेशन मतलब पेन है कहाँ पे। पेशेंट को हम कहते हैं कि जिस भी जगह पे दर्द हो रहा है आप वहाँ पे हाथ लगा के बताएं। और दूसरा, हम पेशेंट से पूछते हैं कि ये पेन जो है एक ही जगह पे रहता है, ये यहाँ से ये जो है ट्रैवल करता हुआ किसी और बॉडी पार्ट की तरफ भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, यानी कि जो भी सिम्टम है या पेन है, अगर एग्जांपल जैसे हम पेन की लेके चल रहे हैं तो कितनी देर तक दर्द रहता है। और दूसरा, हम इसमें ये भी पूछते हैं कि ये दोबारा से पेन होता है, मतलब एक दफ़ा पेन हो गया, ठीक हो गया, फिर दोबारा से पेन होना शुरू हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके बाद सीवियरिटी है कि जो है ना, ये जो आपका सिम्टम है ये कितना सीवियर है। अगर पेन है तो ये कितना शदीद पेन होता है आपका, तो हम उसको, इसमें पेन रेटिंग स्केल्स आ जाते हैं जैसे हमारे पास। हम उसको कह सकते हैं कि 1 से 10 तक जो है वो आप अपने पेन को नंबर दें। 1 पर जो है वो सबसे कम पेन है, 10 पे सबसे ज़्यादा पेन है, तो 1 से 10 तक आप अपने पेन को क्या नंबर देंगे। तो इससे हमें जो है आइडिया होता है पेन की सीवियरिटी का, या किसी भी सिम्टम की सीवियरिटी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न। पैटर्न मतलब हम उससे पूछते हैं कि व्हाट मेक्स इट बेटर, व्हाट मेक्स इट वर्स, मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसे फैक्टर्स हों कि किस चीज़ से पेन बेहतर हो जाता है, किस चीज़ से पेन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटेड फैक्टर्स। एसोसिएटेड फैक्टर्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि इस आपका जो एक सिम्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई और सिम्टम्स आते हैं आपको साथ में, या फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि इस जो है सिम्टम के साथ या इस पेन के साथ आप अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो आप परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से हमने जो है जो प्रेजेंट उसका हेल्थ कंसर्न है, जो मेजर इशू है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने इस निमोनिक को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आती है पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री में जो है ना, हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पेशेंट से जो है डाटा कलेक्ट करते हैं।
तो पास्ट हिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास आ जाती है पेशेंट की प्रॉब्लम्स एट बर्थ, कि जब पेशेंट जो है हमारा उसकी बर्थ हुई तो उस टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई जो है बीमारी वगैरह ऐसी हो। इसके अलावा चाइल्डहुड इलनेस आ जाती है हमारे पास, कि बचपन में जो बेसिक हमारी ये जो EPI वाली डिजीज़ेज़ हैं, मम्स, मीज़ल्स, रुबेला, पोलियो, वुपिंग कफ, इन चीज़ों के बारे में हमने पूछ लेना है। अडल्ट इलनेस के जो है जब से आप बड़े हुए हैं, अगर अडल्ट पेशेंट है या ओल्डर एडल्ट है तो उससे पूछते हैं कि बड़े होने के बाद कोई ऐसी जो है ख़ास बीमारी आपको कोई हुई हो, जो मेजर बीमारी हो आपको याद रही हो। इसके अलावा कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, एक्सीडेंट्स हुए हों, कोई किसी चीज़ से एलर्जी हो, किसी खाने से, किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। इम्यूनाइजेशंस के कौन कौन सी बीमारियों के लिए आपने वैक्सीन करवाई हुई है, और इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कभी करवाए हों हेपेटाइटिस के लिए, HIV वगैरह के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पास्ट हिस्ट्री में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है पेशेंट के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं। इसमें आ जाती है फैमिली में हम किन लोगों को कंसीडर करते हैं, पेशेंट के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेशेंट के सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई, उसके बाद पेशेंट के चिल्ड्रन, बच्चे उसके, और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ। तो पेशेंट की फैमिली में हम इन लोगों को कंसीडर करते हैं। और इनके बारे में आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने पूछना है उनसे उनकी एज और उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में। और दूसरा, अगर उनकी डेथ हो गई है तो तब हमने उनसे पूछना है उनकी जो है एज के बारे में, कि डेथ जो है कितनी उम्र में उनकी डेथ हुई, और दूसरा काज ऑफ डेथ, कि किस वजह से उनकी डेथ हुई, नेचुरल डेथ थी या किसी बीमारी वगैरह की वजह से डेथ हुई है। तो फैमिली हिस्ट्री में हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। इसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री में आप कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ हैं, इसके अलावा जो है रोमेटिक जो है डिजीज़ है, रोमाटाइड आर्थराइटिस वगैरह, तो ये चीज़ें, या कैंसर्स हैं कुछ हमारे फैमिली में जो रन करते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम फैमिली हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। पेशेंट से ये सारी चीज़ें पूछनी होती हैं। नेक्स्ट आती है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। अब पर्सनल हिस्ट्री या सोशल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं, पेशेंट की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरा सोशल उसके। तो इसमें पेशेंट को जो है एजुकेशनल लेवल के, पेशेंट कितना पढ़ा लिखा है, लास्ट ईयर ऑफ स्कूलिंग के आखिरी दफ़ा जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कब गए थे आप। इसके अलावा आप आ जाती है कि करंट हाउस होल्ड, घर कैसा है, जॉब क्या करते हैं, स्ट्रेसर्स लाइफ में कोई टेंशन हैं, किस तरह की टेंशन है, उस टेंशन को आप किस तरह से कोप करते हैं। लाइफस्टाइल आ जाता है आपका, कि हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसी हैं, मतलब काम जो है आपका, काम की नौयत कैसी है, सिर्फ बैठे रहते हैं काम के दौरान या कोई एक्टिविटी करते हैं। और इसके अलावा जो है ड्रग्स या कोई अल्कोहल, टबैको वगैरह, मतलब कोई नशा वगैरह तो नहीं करते। रिलीजियस एफिलिएशन आ जाती है, कि मज़हबी रुझान कितना है आपका। और जो रूटीन डेली लाइफ है, कि एक टिपिकल जो डे होता है आपका, नॉर्मल डे, उसमें आप क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं सारे दिन में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल और सोशल हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। अब रिव्यू ऑफ सिस्टम्स में क्या होता है बेसिकली, कि हम जो है पेशेंट के पूरे जो बॉडी सिस्टम्स हैं, जो मेजर हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, उनमें हर एक सिस्टम के बारे में अलग अलग हम पेशेंट से पूछते हैं, कि हर सिस्टम के बारे में, कि आपको इस सिस्टम से रिलेटेड कोई मसला तो नहीं है। जैसे हम बात कर लें, अगर जो है आँखों की बात कर लें, कि आपकी जो है आई साइट ठीक है, कभी कम हुई हो, कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, सुनाई सही देता है, मैदे का कोई मसला तो नहीं है। अगर हम न्यूरोलॉजिक बात करें, नर्वस सिस्टम की, तो हम पूछ लेते हैं कि आपकी जो है सारी सेंसेस के हवाले से पूछ लेते हैं हम उससे। और कार्डियक है अगर, तो हम बात कर लेते हैं दिल की कोई बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है। इस तरह से हर एक बॉडी सिस्टम के बारे में हम पेशेंट से अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और अगर इसमें हम देखें रिव्यू ऑफ हेल्थ, जो है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स या रिव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें स्किन, हेयर, नेल्स आ जाते हैं, हेड एंड नेक आ जाता है, लिम्फ आ जाता है, उसका लिम्फेटिक सिस्टम, ईयर्स आ गए, उसकी आइज़ हो गई, माउथ, नोज़, थ्रोट, साइनसेस, थॉरेक्स एंड लंग्स आ जाते हैं पेशेंट के, ब्रेस्ट एंड जो है रीजनल लिम्फेटिक्स। रीजनल लिम्फेटिक्स मतलब जिस भी बॉडी एरिया की बात करें उसमें जो लिम्फेटिक जो नोड्स हैं या लिम्फ ऑर्गन्स जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हार्ट एंड नेक वेजल्स, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम आ जाता है, एब्डोमिनल सिस्टम जो है एब्डोमिन में जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसके बाद जेनिटेलिया आ जाता है, मेल एंड फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, एनस, रेक्टम, प्रोस्टेट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम,
तो मतलब कि हेड टू टो जो है बॉडी के हर एक सिस्टम के बारे में पेशेंट से डाटा कलेक्ट किया जाता है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स में। तो ये थी हमारी जो है कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री कि जो अडल्ट हम हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और पूरी इस जो है हिस्ट्री के दौरान आपने ये भी चेक करना होता है कि आपको जो सोर्स ऑफ डाटा है वो कौन है। आप डाटा जो है वो पेशेंट से कलेक्ट कर रहे हैं या पेशेंट के किसी अटेंडेंट से कर रहे हैं। अगर अटेंडेंट है तो वो कौन है, फैमिली मेम्बर है कोई या कोई फ्रेंड वगैरह है। इसी तरह से अगर पेशेंट से डाटा कलेक्ट करें तो पेशेंट का जो है वो स्टेटस कैसा है, हेल्थ स्टेटस के पेशेंट जो है वो मतलब कॉन्शियस है या ड्राउजी है, मतलब कि हिस्ट्री देते हुए पेशेंट जो है आपका पूरे होशो हवास में होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसमें ये आता है कि आपका जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी वैलिडिटी अफेक्ट होती है कि डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना होता है। और हिस्ट्री कलेक्ट करने से पहले, हिस्ट्री लेने से पहले आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि हम जो है आपसे थोड़ा सा मालूमात इकट्ठा करने लगे हैं और किस किस चीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे और हम किस तरह के सवाल पूछेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को पहले से बता देनी होती हैं। और इससे ये होता है कि आपका एक तो रैपो बिल्ड हो जाता है पेशेंट के साथ, थोड़ा सा एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तो पेशेंट जो है वो ट्रस्ट करने लगता है हेल्थ प्रोफेशनल पर और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था और हमारा जो यूनिट 1 है हेल्थ असेसमेंट का वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। इस पूरे लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।